वराह अवतार जानते हो क्या है? वराह क्या होता है? तो क्यों वराह अवतार क्यों हुआ था? वो कथा पता है? बताइए, लगाओ भाई। सर एकदम डिटेल नहीं पता। एक राक्षस था, वो पृथ्वी को उठा के गंदगी में ले जाता, तो विष्णु भगवान मल वराह अवतार देते हैं ताकि उसको मल में जाके पृथ्वी को बचा सके। कभी जरूरी हो सकता है कि यह विकल्प भी चुना जाए कि मैं खुद जाके मल में लौटूंगा। वराह अवतार इसीलिए था। लेकिन तुम कह दो नहीं नहीं, मैं तो शुचिता स्वच्छता का पाबंद हूं, छिछी में नहीं जाता, छिछी में नहीं जाता, तो तुम फंस गए। तुमने छोटी चीज चुन ली। तुमने कहता हूं ना, कथाओं में भी बड़े सूत्र होते हैं अगर कथा पढ़नी आती हो तो। वरना क्या जरूरत थी वराह अवतार? ये क्या बात है? सूअर का अवतार ये क्यों होगा? जब जरूरत होगी गंदगी साफ करने की तो हम सूअर बन जाएंगे। हमें ये सब नहीं है अपना अभिजात्य एलिटिसिज्म कि हम तो साहब बहुत उच्च वर्गीय हैं, हम तो आसमान वाले हैं, हम तो जमीन पे ही नहीं उतरते, हम गंदगी में क्या उतरेंगे? हम गंदगी में भी उतर लेते हैं, हमें लाज शर्म नहीं आती, हम वराह बन जाएंगे। सोचो सोचो। तो ये जितनी आपने वर्जनाएं पकड़ रखी है ना, सब त्याग दीजिए। सूअर बनना हो तो हम बन जाएंगे। कोई बोले भी कि सूअर, तो बोलो वराह अवतार का नाम सुनो। तुम तो हमारा सम्मान कर रहे हो हमें अवतार बता के, धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं। सब किरदार स्वीकार हैं। तुम बताओ कौन सा किरदार ऐसा है जो तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के पत्ते हैं, तरह तरह के रंग हैं। यहां किसने कह दिया कि घास ने पाप कर दिया है अगर वो इतनी सी है? यहां किसने कह दिया कि ताड़ बड़ा पुण्यात्मा हो गया है, खजूर चढ़ा बैठा है? तो इसका मतलब मंचला होना नहीं होता, इसका मतलब उच्छृंखल होना नहीं होता। ये बहुत सूक्ष्म लकीर है, इसको भूलिएगा नहीं, मिटाइएगा नहीं। आजादी और उच्छृंखलता दो अलग अलग बातें नहीं होती, दो अलग अलग बातें होती हैं जबरदस्त तरीके से। उच्छृंखलता का अर्थ होता है नो सेंटर विच मींस 1000 सेंटर्स। आजादी का मतलब होता है आत्मा का केंद्र। उच्छृंखलता ऐसे जैसे कटी पतंग, कहीं को भी इधर उधर हवाएं बहाए लिए जा रही हैं, उसको फिर बच्चे उसको लूटेंगे। और आजादी का मतलब होता है पतंग हर दिशा में तैर रही है, ऊंचाइयां पकड़ रही है, पर उसका एक केंद्र है, नीचे कोई डोर है उसकी, पर वो डोर किसी इंसान के हाथ की नहीं है, वो डोर किसी मान्यता परंपरा के हाथ की नहीं है, पर डोर है, वो है आजादी। उच्छृंखलता माने लूजनेस। फ्रीडम और लूजनेस दो अलग अलग बातें हैं। और इनमें भेद करना जरूरी है। अब थाली के बैगन हो गए, मनचले हो गए कि जो मन करूंगा वो करूंगा, उसको नहीं मैं कह रहा हूं। फिर कहें कि हम तो आजाद लहर हैं, आचार्य ने बोला था। जैसे मचल तो पड़े, सब कुछ कर सकते हैं। माने आज खीर बढ़िया वाली भैंसी आवाज दे रही थी, इसीलिए फिर धर्म में इतनी वर्जनाएं रही हैं। जरा सी आजादी दो,
तुरंत जाके भैंस के थन में लग जाते हैं। इनको ये ख्याल है कि अगर सारे विकल्प उपलब्ध हैं तो इस वक्त पृथ्वी पे जो सबसे ऊंचा काम है उसमें जूझने का भी विकल्प है। या क्या याद? जैसे ही मैंने कहा सब विकल्प उपलब्ध है, कुछ वर्जित नहीं है, तुरंत इन्हें क्या याद आया? कच्चा ही पी जाऊंगा। बड़े दिनों बाद गुंजाइश निकली। समझ में आ रही बात? इसलिए सब धर्मों में नियम, कायदे, वर्जनाएं कूट कूट के भरे हुए हैं, क्योंकि आदमी ऐसी चीज है कि उसको आजादी दो तो वो श्रृंखल हो जाता है, उद्दंड हो जाता है, जैसे हम फ्रीडम डिजर्व ही नहीं करते। तो फिर इसलिए कहा जाता है कि तुम्हें कोई फ्रीडम विडम नहीं, तुम चुपचाप तमीज में रहो, औकात में रहो, नियम का पालन करो। एक बहुत पुराना 10 साल पुराना वीडियो है, भगवत गीता पर बात हो रही थी वहां पहाड़ों पर कानाताल में। कर्तव्य सजा है ना समझी की। क्योंकि आप ना समझ होते हो इसलिए फिर आपके ऊपर कर्तव्य थोप दिए जाते हैं कि इन कर्तव्यों का पालन करो। क्योंकि आपके ऊपर कर्तव्य नहीं डाले जाएंगे तो आप यही करोगे जो भी फैलो। कुछ नहीं याद आया कहां की बात चल रही थी और सीधे भैंस उतार दी। कुछ और नहीं याद आया, भैंस। वो शायद ठीक भी है, सब नियम कायदे शायद होने भी चाहिए। हाँ, फ्रीडम इज फॉर द फ्री। आजादी उनके लिए है जो सर्वप्रथम आजाद हैं, जो स्वाद के गुलाम हैं, जो मान्यताओं के गुलाम हैं। उनको आजादी दोगे तो वो पता नहीं कौन सा उपद्रव कर डालेंगे। बंदर को आजादी दे दो तो क्या करेगा? तोड़फोड़ करेगा और क्या करेगा? तो इसलिए हमें फिर आजादी नहीं दी जाती, न धर्म के द्वारा न कानून के द्वारा, क्योंकि हम आजादी के लायक ही नहीं है। लेकिन उद्देश्य यही है कि आजादी के लायक बनो। तुम्हारे भीतर कुछ है जो गुलामी में चैन नहीं पाता, तुम्हारे भीतर कुछ है जो किसी नियम का पाबंद हो ही नहीं सकता। उसके ऊपर तुम डाल दो नियम, मजबूरी में मान लेगा लेकिन छटपटाता रहेगा। तो मुक्ति का अर्थ है मुक्ति के लायक बनना। मुक्ति नहीं पानी होती, मुक्ति उपलब्ध है, मुक्ति के लायक बना जाता है। ठीक वैसे जैसे आपके घर में गाड़ी हो और आप इतने बदमाश किस्म के आदमी हो कि आपको गाड़ी दी न जाती हो। होता है कई बार घर के आगे 3 गाड़ियां खड़ी हो, लेकिन घर में कोई ऐसा एक जंतु हो सकता है जिसको गाड़ी छूने को ना दी जाती हो, तो वो कहे कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। पागलपन की बात है। नहीं, वही बात है कि मैं सच पाना चाहता हूँ। तुझे सच पाने की जरूरत नहीं है, तुझे सच के लायक बनने की जरूरत है। सच थोड़ी अनुपलब्ध है। 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, तुझे दे दी जाती है, सबको दे दी जाती है। तू इस लायक नहीं, तुझे जैसे दी जाएगी तो कोई कांड करके आएगा। मुक्ति भी ऐसी है, वो उपलब्ध है, उसको पाना नहीं होता, उसके लायक बनना होता है। आपने घर में बंदर पाला है, उसको बोलते हैं क्या गाड़ी जरा सा रिवर्स करके पार्क कर दे, बोलते हो? और बोल दो तो क्या करेगा? बंदर भैंस सब इकट्ठा होकर के सालसा कर रहे हैं। उच्चतम के लायक बनिए, वो दूर नहीं है। और उसके लायक कैसे बना जाता है? नीचे का जो कुछ है उस सब में पुक
यही मंत्र। क्या? पुक। गजब मंत्र है ना, इसी का जप किया करो। पुक। अब आपकी मान्यता टूट रही है कि मंत्र तो वही है जो संस्कृत में हो, नहीं तो कम से कम हिंदी में तो हो, और अंग्रेजी में भी होना है तो कम से कम थोड़ा शालीन अंग्रेजी में हो, विक्टोरियन अंग्रेजी। ये पुक क्या होता है? मेरा तो ऐसा ही है, मेरे लिए कोई नियम कायदे नहीं है। उससे मंत्र भी मांगोगे तो पुक।